हाँ तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज जो है 4.5 का थ्योरी बताने जा रहा हूँ। तो 4.5 में जो है हमको पढ़ना है सखंडज आव्यूह और व्युत्क्रमण। दो चीज पढ़ना है, सखंडज आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पीछे वाला जितना भी एक्सरसाइज है उसका रिवीजन हो जाता है। तो इसमें हमको दो चीज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.5। इसमें पढ़ना है सखंडज आव्यूह एडज्वाइंट मैट्रिक्स और व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स। दो चीज के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम जानेंगे सखंडज आव्यूह क्या है। सखंडज आव्यूह, सखंडज आव्यूह जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स सखंडज आव्यूह एडज्वाइंट मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो देखो, सखंड में ज लग गया। ज माने होता है बनने वाला। किससे? सखंड से। तो सखंड पीछे वाला एक्सरसाइज का थ्योरी में बताया है सखंड। तो सखंड या सगुणनखंड दोनों का अर्थ सेम होता है। तो सखंड से बने आव्यूह को सखंडज आव्यूह। जो आव्यूह सखंड से बना होता है उसे ही सखंडज आव्यूह कहेंगे। तो सखंड को फैक्टर जिसको पीछे एक्सरसाइज में बताया, पिछला एक्सरसाइज पिछले क्लास के जो थ्योरी बताए थे उसमें बताए थे सखंड निकालने के लिए, और सखंड से जो आव्यूह बनेगा उसे हम सखंडज आव्यूह कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है किसी आव्यूह के सखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त को सखंडज आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह के सखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त ट्रांसपोज को सखंडज आव्यूह कहते हैं। क्लियर हो गया? माने किसी आव्यूह के सखंड से बने आव्यूह के परिवर्त ट्रांसपोज को क्या कहते हैं? सखंडज आव्यूह। और इसको दर्शाते हैं किससे? संकेत में दर्शाते हैं एडीजे एडज्वाइंट होता है। एडज्वाइंट माने होता है सखंडज। तो सखंडज आव्यूह को एडीजे माने एडज्वाइंट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे क्या? एडज्वाइंट ऑफ ए माने ये एक मैट्रिक्स हुआ। माने आव्यूह ए का माने आव्यूह ए का सखंडज एडीजे माने एडज्वाइंट ऑफ ए माने आव्यूह ए का क्या हुआ? सखंडज माने सखंडज या सखंडज, यहाँ पर आव्यूह भी कह सकते हैं। सखंडज आव्यूह, आव्यूह ए का सखंडज आव्यूह एडज्वाइंट ऑफ ए माने एडज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। अब देखो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, एडज्वाइंट ए इक्वल टू होता है सखंड। तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सखंड निकालेंगे और सखंड से जो आव्यूह बनेगा उसे सखंडज आव्यूह कहते हैं। तो सखंड को हम दर्शाते हैं कैपिटल ए से। तो ए 1 1 होता है, ए 1 2 होता है, ए 1 3 होता है। फिर दूसरा पंक्ति में ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, फिर होता है ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3।
यही सखंड से अवयव बना। बताए थे पिछले क्लास में, स्मॉल ए सदस्य को दर्शाते हैं, कैपिटल ए सखंड को दर्शाते हैं, और एम उप सारणिक माइनर को दर्शाते हैं। तीनों का पिछले क्लास में बताए थे संकेत। तो कैपिटल ए सखंड हुआ, प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लेंगे, और सखंड से जो अवयव बनेगा उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। डैश डैश माने ट्रांसपोज, परिवर्त। परिवर्त स्टार्टिंग में बताए थे किस में, मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, परिवर्त कि पंक्ति को स्तंभ में बदल लेते हैं या स्तंभ को पंक्ति में बदल लेते हैं, तो वह अवयव का क्या कहलाता है, परिवर्त। तो अब इसका परिवर्त कर देते हैं, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ होगा A11 A12 A13, फिर दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। यही क्या निकला, यही एडजॉइंट मैट्रिक्स सखंडज अवयव निकल जाएगा। तो मेन इसमें पहले सखंड जानना पड़ेगा। पिछले क्लास का अगर जो थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो उससे जो है एडजॉइंट सखंडज अवयव नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक सखंड निकालने नहीं आएगा सखंडज अवयव नहीं निकलेगा। इसलिए हर क्लास का स्टेप वाइज थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। तो सखंड से जो अवयव बना उसका क्या किए, परिवर्त कर दिए। मैंने पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में। यही हमारा निकल जाएगा क्या, सखंडज अवयव। अब इस पर देखो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मान लो 2 ऑर्डर में दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 ऑर्डर। मान लो ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 5 7 9 2, कोई भी हो। अब इसका हमको सखंडज अवयव निकालना है, तो इसके लिए हम पहले इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकालेंगे। तो ये 1 1 निकालेंगे, माने 1 1 माने पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव का सखंड। ये 1 1 माने पहले पंक्ति के पहले स्तंभ के अवयव का सखंड, माने 5 का सखंड। तो सखंड निकालने के लिए डिटरमिनेंट का चिन्ह लिखते हैं। तो जब चिन्ह इसका क्या होगा, 1 1, यहीं से चिन्ह पता चल जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो क्या होगा चिन्ह प्लस। अगर जोड़ने पर विषम संख्या आएगा तो माइनस, और सम संख्या आएगा तो प्लस। तो 1 1 का चिन्ह क्या होगा 2, सम संख्या आ रहा है तो चिन्ह प्लस होगा। और उसके बाद 2 चीज होता है इसमें, 2 पॉइंट होता है किसके लिए, सखंड निकालने के लिए। पहला पॉइंट चिन्ह, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ को साइलेंट करते हैं। पहला पॉइंट है कि उसका पहले चिन्ह लिखते हैं, उसके बाद उसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट। तो इसका चिन्ह तो प्लस होगा तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट होगा तो 2 हो जाएगा। फिर ए 1 2, तो 1 2 1 2 का चिन्ह क्या होगा, तो 1 और 2 3 विषम संख्या आ रहा है, तो विषम संख्या का चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो 1 2 का चिन्ह होगा माइनस, फिर पंक्ति और स्तंभ साइलेंट तो 9। फिर हो जाएगा 8 2 1, अब 2 1 मैंने दूसरे पंक्ति के पहला स्तंभ का सखंड क्या होगा, इसका 9 का। तो पहले इसका चिन्ह देखेंगे, पहला पॉइंट चिन्ह है तो 2 और 1 3, विषम संख्या आ रहा है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो साइलेंट करेंगे तो क्या होगा 7 बचेगा। फिर 8 2 2, तो 2 2 4, सम संख्या आ रहा है तो चिन्ह प्लस होगा, तो चिन्ह प्लस होगा और पंक्ति स्तंभ साइलेंट होगा तो 5 बच जाएगा। यही 2 पॉइंट है सखंड निकालने के लिए जो कि पिछले क्लास में बताए हुए हैं। पहला पॉइंट है शॉर्टकट में बता रहे हैं कि पहले देखेंगे चिन्ह, तो चिन्ह कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे, सम संख्या आएगा तो चिन्ह प्लस, विषम संख्या आएगा तो चिन्ह माइनस, और उसके बाद जिस अवयव का निकालना है उसका पंक्ति स्तंभ साइलेंट। तो ये तुम्हारा निकल गया सखंड। अब हमको निकालना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सखंडों से बना अवयव A11 A12 A21
A22 का क्या हो जाएगा, परिवर्त। तो अब इसका मान रख दो, A11 का मान आ गया 2, फिर 12 का मान -9, फिर 21 का -7, 22 का 5 का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति क्या होगा, स्तंभ में बदल जाएगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 2 - 9, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में, यही पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में कर दिए। तो यही एक ज्वाइंट मैट्रिक्स निकल गया। कब, जब मैट्रिक्स 2 ऑर्डर में होगा तब। इसी प्रकार 3 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसमें 9 को जो है अवयव होते हैं। प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ेगा, सखंड, और सखंड से अवयव बनेगा और उसका फिर परिवर्त कर देंगे तो सखंडज अवयव निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सखंडज अवयव एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकालने में। अब देखो आगे, पहले जो है जितना डिटर्मिनेंट का थ्योरी है, टोटल एक्सरसाइज का थ्योरी बता दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। कुछ लड़के कहे हैं कि एक्सरसाइज जो है बता दीजिए, तो पहले जितना एक्सरसाइज है टोटल का थ्योरी बता दे रहे हैं ताकि तू खुद से बनाना, उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो देखो एक और एग्जांपल देख लो, 2 ऑर्डर में बताए, अब 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स दिया हो। तो 3 ऑर्डर में मान लिया जाए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो 2 3 4 5 2 6 4 3 5, कोई भी मैट्रिक्स हो। 3 ऑर्डर का हो गया, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब इसमें कहेगा कि इसका जो है सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसका सहखंडज अवयव निकालने के लिए पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड निकालो, A11, तो 1 1 का पहले चिन्ह लिखेंगे, तो चिन्ह तो प्लस होगा, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा। अब पंक्ति 1 1 यही ना हुआ 2, इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट कर देंगे, चिन्ह तो प्लस होगा, पहले देख लेना है चिन्ह। तो 1 1 2 सम संख्या है तो चिन्ह प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं माइनस लिखेंगे। अब उसके बाद पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 2 6 3 5 नहीं, यही ना बचेगा, ये और ये साइलेंट हो गया, ये 4 को बच गया। अब इस 2 ऑर्डर में क्या होता है, त्रिया गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 -18, तो इसका सहखंड क्या होगा, -1। तो दिक्कत है। अब 1 1 का निकला, अब 1 2 का निकालो, तो 1 2 का चिन्ह क्या होगा, तो 2 और 1 3, विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस, तो पहले माइनस चिन्ह, फिर उसका पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 5 4 6 5 नहीं, 2 चीज, पहले चिन्ह लिखना है, और चिन्ह पकड़ने के लिए बार बार बता रहे हैं, ध्यान देना, बार बार बता रहे हैं चिन्ह पे, पहले दोनों को जोड़ेंगे, सम आएगा तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस, तो विषम आया माइनस, फिर पंक्ति और स्तंभ साइलेंट। अब इसको त्रिया गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 25 माइनस 6 चौका 24, ये क्या होगा 1, तो -1 हो जाएगा। 25 में 24 गया 1, माइनस है तो -1। अब A13, तो इसका निकालो, तो 1 3 का चिन्ह तो प्लस होगा, 4 हो जाएगा। अब पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 5 2 4 3, तो ये हो जाएगा कितना 15 -8, 15 में से 8 गया 7। फिर अब चले आओ, पहला पंक्ति का निकल गया, और दूसरे पंक्ति, फिर तीसरे पंक्ति, थोड़ा लॉन्ग होता है 3 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर में शॉर्ट होता है। अब निकालेंगे 2 1, तो चिन्ह होगा क्या माइनस, पंक्ति और स्तंभ इसका साइलेंट, 3 4 3 5, तो माइनस हो जाएगा, पंक्ति है 15 माइनस 12, तो माइनस क्या होगा 3 होगा, अब माइनस है तो -3। फिर A2 2, तो इसका चिन्ह प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, 2 4 4 5, तो ये हो जाएगा 10 -16, तो ये हो जाएगा -6 नहीं, A33 2 3, तो 2 3 का चिन्ह माइनस होगा, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 2 3 4 3 नहीं,
होगा ना इसका, तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 2 3 4 3। फिर इसका निकालो, तिर्यक गुना होगा तो 6 माइनस 12, तो -6 होगा, अब माइनस है तो +6। अब आ जाओ 3 1 तीसरे पंक्ति में, तो तीसरे पंक्ति में 3 1 होगा, इसका चिन्ह प्लस होगा, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 3 4 2 6। अब तिर्यक गुना करो, 36 18 -8, तो 10 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A 3 2, तो इसका चिन्ह होगा माइनस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो क्या बचेगा 2 4 5 6, ये हो जाएगा -12 -20, घटेगा तो -8 होगा, तो +8 हो जाएगा। फिर लास्ट एक है A 3 3, तो इसका क्या होगा, तो वो उधर बना दे रहे हैं इधर। अब निकालेंगे A 3 3, तो इसका चिन्ह होगा प्लस, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट 2 3 5 2। अब तिर्यक गुना होगा तो 4 -15, तो माइनस क्या हो जाएगा 11। तो देखो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिए, पीछे वाला जितना है सारा रिवीजन हो जाता है सहखंड ज्ञात करने के लिए। अब सहखंड निकल गया, अब इसका एडज्वाइंट निकालेंगे, तो अब एडज्वाइंट ए बताए सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त। तो सहखंड इसका होगा A1 1 A1 2 A1 3, फिर A2 1 A2 2 A2 3, फिर होगा A3 1 A3 2 A3 3। अब इसका मान रख देंगे और उसका परिवर्त कर देंगे, तो मान कितना आ गया अभी निकालें। यहाँ पे पहला आया -8 -1 7, फिर -3 -6 6, फिर 10 8 -11 का क्या होगा परिवर्त। परिवर्त करेंगे तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ में -1 7 -3 -6 6 10 8 -11, यही क्या निकला एडज्वाइंट मैट्रिक्स। तो विद एडज्वाइंट मैट्रिक्स सहखंडज अवयव तो दोनों कोटि के बता दिए। अब चाहोगे तो एक्सरसाइज में जो है 4.5 का एडज्वाइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं इसी तरह। अब एडज्वाइंट मैट्रिक्स के बाद हमको पढ़ना है व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए। तो व्युत्क्रम अवयव जानने के लिए पहले जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या है। व्युत्क्रमणीय अवयव किसको कहेंगे, माने कब व्युत्क्रम संभव होगा, कब व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं होगा। इसके लिए दो चीज जानना पड़ेगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रमणीय। तो देखो अब जानेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। तो देखो इसका जो है डिफिनीशन है कि वह अवयव जिसका सारणिक डिटर्मिनेंट क्या हो, शून्य। वह अवयव जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, शून्य हो, माने डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम संभव नहीं होता। यही जांच हो जाता है कि व्युत्क्रम संभव नहीं होगा जिसका, तो अव्युत्क्रमणीय कहेंगे, अंग्रेजी में सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं हो अर्थात डिटर्मिनेंट क्या हो 0, उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। माने वह अवयव जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं हो अर्थात डिटर्मिनेंट क्या हो, शून्य हो,
तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लिया जाए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो 2 6 3 9। अभी कहा जाए कि कैसा आव्यूह है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वह क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा। अव्युत्क्रमणीय होगा तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। अब मान लिया जाए इसको कह दे इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें, तो पहले जांच करेंगे डिटर्मिनेंट निकालकर। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट होगा 2 6 3 9। अब क्रिया गुना होगा तो 2 गुने 9 हो जाएगा, माइनस 6 गुने 3, तो 18 माइनस 18। तो देखो 0 आ गया ना, 0 आया डिटर्मिनेंट, इसलिए आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्यों? क्योंकि इसका सारणिक क्या है, 0 है। तो जिसका सारणिक डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो, तो वह आव्यूह क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब अगला व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो देखो सेम उसका उल्टा हो गया। वह आव्यूह जिसका व्युत्क्रम संभव, वह आव्यूह जिसका व्युत्क्रम संभव, अर्थात डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। जिसका व्युत्क्रम संभव हो और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, उस आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, मान लिया जाए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, मान लो 5 7 2 6, कोई भी मैट्रिक्स हो। अब इसका कहेगा कि व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय, तो इसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट होगा 5 7 फिर 2 6, तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 6 माइनस 7 गुने 2, तो 6 पचे 30 माइनस 14 हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 16। देखो 0 के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए ये एक क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्लियर हो गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो दो पॉइंट है, जिसका व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं हो, अर्थात डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, तो उसको कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। वह आव्यूह जिसका व्युत्क्रम संभव अर्थात डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये दो चीज हुआ, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब जो है पढ़ना है व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालेंगे, तो व्युत्क्रम आव्यूह में हमको डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, उसके बाद जो है व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात होगा। तो पहले तो जांच किया जाता है कि व्युत्क्रम आव्यूह संभव है कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं होगा, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो व्युत्क्रम आव्यूह संभव होगा। तो देखो व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह जिसको कहेंगे इनवर्स मैट्रिक्स।
व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स। तो वह आव्यूह जिसका व्युत्क्रम संभव अर्थात डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तभी जाकर उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात होगा। अब व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे कैसे, तो व्युत्क्रम आव्यूह मान लिया इनवर्स से संकेत में दर्शाते हैं, जिसे पावर -1 हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या है, ए इनवर्स, इसको ए इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से, इसको पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, माने आव्यूह ए का व्युत्क्रम, हिंदी में कहेंगे आव्यूह ए का व्युत्क्रम, चाहे शॉर्ट में कहेंगे, शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं क्या, शॉर्ट में कहते हैं ए इनवर्स, शॉर्ट में कहेंगे क्या, ए इनवर्स। तो इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए गुने एडज्वाइंट ए, यही मेन फॉर्मूला है। ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए गुने एडज्वाइंट ए। अब व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा, और तब दोनों का मान रखेंगे, तब जाकर क्या निकलेगा, व्युत्क्रम आव्यूह निकलेगा। ये भी 2 ऑर्डर में होगा या 3 ऑर्डर में, 2 टाइप का हमको पढ़ना है व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए। तो मान लो 2 ऑर्डर में है, ए इक्वल टू मान लिया जाए 4 7 2 6। अब यही 2 ऑर्डर का एक आव्यूह है। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वहीं पर लिख देंगे व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं है, अगर 0 नहीं आएगा तो एडज्वाइंट निकालेंगे और तब जाकर इस फॉर्मूला को बैठाएंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट होगा 4 7 2 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 × 6 - 7 × 2, तो ये हो जाएगा 24 - 14, नहीं 24 - 14 घटेगा तो क्या आएगा 10। अब देखो 0 नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर 0 आता तो यह अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो जब 0 नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका व्युत्क्रम जो है ज्ञात किया जा सकता है। अब व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए इसका क्या निकालेंगे, सखंड। तो सखंड 1 1, तो 1 1 का चिन्ह पहले प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 6 हो जाएगा। फिर 1 2, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, 2 होगा। 8 2 1, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 7। 8 2 2, तो चिन्ह होगा प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 4 हो जाएगा। ये क्या निकला, सखंड। अब सखंड निकल गया तो इससे सखंडज आव्यूह एडज्वाइंट ए निकालेंगे। तो एडज्वाइंट ए होता है सखंडों से बना आव्यूह, A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 का क्या होगा, ट्रांसपोज। तब इसमें मान रख दो, तो मान क्या आया, 6 -2 -7 4 का क्या होगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा, -7 4। यही क्या निकला, एडज्वाइंट निकल गया ना, और डिटर्मिनेंट भी निकल गया। अब इनवर्स निकलेगा, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट 10 हो गया, एडज्वाइंट हो गया 6 - 7 - 2 4।
यही क्या निकला, इनवर्स निकला। अब 1/10, 1/10 है, 1/10 से प्रत्येक अवयव में गुना भी कर सकते हैं, गुना करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का गुना होगा तो प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो इनवर्स निकाल सकते हो 2 ऑर्डर का। अब 3 ऑर्डर का निकालना हो तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें 9 अवयव होते हैं। देखो एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 ऑर्डर में। उसके बाद एक तो एक्सरसाइज तुम्हारा बच जाएगा, उसमें जो है समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए पढ़ना है रैखिक समीकरण, जो कि 10th क्लास में विलोपन प्रतिस्थापन वज्रगुणन विधि से पढ़ा होगा। इसमें पढ़ना है हमको समीकरण का हल सारणिक विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए, वही लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखो एक बता दे रहे हैं 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका सारणी ज्ञात करना। ए इक्वल टू मान लो दिया है 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो। अब इसका हमको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालो 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। अब डिटर्मिनेंट एक पंक्ति लेकर निकालते हैं, पहले पंक्ति से निकाल दे रहे हैं तो 1 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 2 -3 -2 4, फिर माइनस होगा चिन्ह -1 पंक्ति स्तंभ साइलेंट 0 -3 3 4, फिर प्लस होगा 2 तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 0 2 3 -2। अब चलो हल करो तो 1 इंटू क्या होगा 8 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, +1 0 +9 हो जाएगा, +2 0 -6 हो जाएगा। तो हो गया 1 इंटू 2 +1 इंटू 9 +2 इंटू -6। तो ये हो जाएगा कितना 2 +9 -12, कितना हो जाएगा 9 2 11, 12 में से 11 गया -1। तो डिटर्मिनेंट -1 है, 0 नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि इसका व्युत्क्रम संभव है। अगर 0 आता तो यहीं पे लिख देते व्युत्क्रम संभव नहीं। अब इसका निकालेंगे सहखंड A11, तो चिन्ह प्लस पंक्ति स्तंभ साइलेंट करेंगे 2 -3 -2 4 होगा, 1 1 का पंक्ति स्तंभ साइलेंट यही बचा। अब तिरिया गुना करेंगे तो 8 माइनस हो जाएगा 6 2। फिर निकालेंगे सहखंड निकालने के लिए 1 2 तो चिन्ह होगा माइनस पंक्ति स्तंभ साइलेंट तो 0 -3 3 4, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 0 माइनस माइनस +9, तो ये हो जाएगा -9। अब निकलेगा 1 3 चिन्ह हो जाएगा प्लस पंक्ति स्तंभ साइलेंट तो 0 2 3 -2, तो ये हो जाएगा 0 -6 तो -6 निकल गया। अब निकालेंगे, अब निकलेगा क्या A21, तो 2 1 का चिन्ह होगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 क्या है विषम संख्या है, तो चिन्ह माइनस पंक्ति स्तंभ साइलेंट तो -1 2 -2 4, तो ये हो जाएगा माइनस कितना -4 + 4 नहीं -4, माइनस होगा -4 तो +4 तो 0 हो जाएगा। 8 2 2 तो इसका चिन्ह होगा प्लस, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 -6 -2। 8 2 3 तो चिन्ह होगा माइनस, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट करेंगे इसका तो कितना बचेगा 1 -1 3 -2,
तो ये हो जाएगा -2 + 3, तो ये हो जाएगा -1। अब तीसरा स्तंभ में आ जाओ, A31, तो चिन्ह होगा प्लस, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो -1 2 2 -3, तो ये हो जाएगा 3 -4, तो -1। उसी तरह A32, तो चिन्ह होगा माइनस, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो 1 2 0 -3, तो ये हो जाएगा माइनस, कितना होगा -3 -0, तो +3 हो जाएगा। A33, तो 3 3 चिन्ह प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, 1 -1 0 2, तो ये हो जाएगा 2 -0 2। तो प्रत्येक अवयव का क्या निकला? सखंड। अब सखंड से बना अवयव सखंडज अवयव होगा, तो एडज्वाइंट मैट्रिक्स, एडज्वाइंट ए निकालेंगे तो सखंड लिख देंगे। तो बोलो सखंड, पहला में 1 1 का 2 आ गया, 2 1 का -9 -6। अब आ जाओ 2 1 0 -2 -1। अब 3 1 का -1 3 2। यही क्या हुआ? सखंड। अब इसका परिवर्त कर देंगे, तो परिवर्त करो, पंक्ति क्या होगा? स्तंभ में बदलेगा, तो पहला पंक्ति 2 -9 -6 हो जाएगा, 0 -2 -1 होगा, -1 3 2। यही क्या निकला? सखंड। सखंडज अवयव निकल गया। अब सखंडज अवयव निकला तब जाकर क्या निकलेगा? इनवर्स। इसलिए ए इनवर्स, तो क्या होगा? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए, तो 1/-1 होगा, एडज्वाइंट आ गया 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। नहीं, अब गुना करेंगे, -1 है ना, होगा -1 से प्रत्येक अवयव में गुना कर देंगे, तो इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो -2 0 1 माइनस है तो +9 +2 -3 6 1 -2। यही क्या निकला? इनवर्स। तो इस प्रकार जो है हम व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना ही इस क्लास में रहने दे रहे हैं, और एक क्लास का थ्योरी है जो कि 4.5 में पढ़ना है, उसको जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।